मित्रों, देश के अंदर चल रहे गजवाए हिंद की तैयारी और हिंदुओं की उदासीनता, इस विषय पर आपको मैं एक खुला आमंत्रण देता हूं। आप देखें, ये देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कोट द्वार का बाजार का नजारा है। आप देख सकते हैं, सड़क पर बनी हुई फल सब्जी की दुकान, समुदाय विशेष, मजहब विशेष के लोगों के द्वारा सड़क अतिक्रमण। कोट द्वार का पुलिस प्रशासन इनको पालने के लिए विवश है, क्योंकि राजनीति, जो कोट द्वार की राजनीति है, वो मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक के लिए इन्हीं पर निर्भर है। अब आइए चलिए, कोट द्वार के बाद मैं आपको देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में ले चलता हूँ। यहाँ पर वही नज़ारा, ये जो रिक्शा खींचने वाला है, इसकी एजुकेशन क्या है? तो ये अनपढ़, लेकिन हाँ मदरसा छात्र, कट्टर जिहादी मार्क्सिस्ट, उससे आप इनको हिला नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ और आगे चलिए, ये भाड़, ये दुकानें, ये सब समुदाय विशेष है। वहीं दूसरी तरफ उत्पादन करने वाला कौन? मैं आपसे पूछता हूँ, फल सब्जी उत्पादन करने वाला सारा किसान हिंदू समाज, बगीचे हिंदू समाज, लेकिन उसका मुनाफा कमाने वाला कौन? और वो मुनाफा किस तरह से हर जुम्मे की नमाज में मस्जिदों में चला जा रहा है, और मस्जिदों के माध्यम से वो फंडिंग तमाम जिहादी मूवमेंट्स के लिए नारियल का कैसे चली जाती है। ये देखिए, नरक ट्रक भरा हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है नारियल पानी का ट्रक। मित्रों, आप कितने भी बीमार पड़ जाएं, आपके देश का फल सब्जी नारियल पानी ये आपके काम नहीं आएगा। क्यों? समुदाय विशेष का कब्जा, और ये आपको हमेशा महंगा मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी आर्थिकी, ये दुकानें सभी आप देखेंगे, आप ढूंढने जाइए, चाहे कोट द्वार की सब्जी मंडी हो, देहरादून की हो, हल्द्वानी की हो, नैनीताल की हो, अल्मोड़ा की हो, पिथौरागढ़ की हो, ये दुकानें हिंदुओं के नाम से रजिस्टर्ड, लेकिन इसका इस्तेमाल 99% समुदाय विशेष के मुस्लिम करते हैं, क्योंकि हमारे लोग काम करने की जगह कमीशन खोरी में ज़्यादा यकीन रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्वयं से अपना कारोबार संभाल कर बैठे हैं, जिन्हें अपने देश समाज की चिंता है। खास करके व्यापारी वर्ग तो आज भी अपने वर्ण व्यवस्था के मुताबिक अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत सारे लोग, खास करके हमारा शूद्र वर्ण, जो कि हमारे लिए वास्तव में टेक्निकल वर्ण है, वो ज़्यादातर कन्वर्ट होकर के लालच या भय में इस्लामिक हमलावरों की तलवार के डर से वो विवश था कि वो कन्वर्ट हो जाए, और आज वो तबका हमारे पैरों के नीचे से कालीन खिसक करके आज हम औंधे मुँह गिरने की स्थिति में हैं। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ये ट्रांसपोर्टेशन भारत के अलग अलग हिस्सों से, कहीं से आलू, कहीं से आलू बुखारा, कहीं से नारियल पानी दक्षिण भारत से, तो कहीं से अलग अलग प्रकार की सब्जियां लाने वाले, ये तमाम करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था है। फल सब्जी की करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था है एक शहर की। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, उसके जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, मालिक हैं, वो सब समुदाय विशेष। और इस तरह से एक आधिपत्य, एक वर्चस्व, एक अधिकार फल सब्जी के क्षेत्र में एक समुदाय विशेष का बनता चला गया पूरे उत्तराखंड में। यहाँ तक कि नजियाबाद की मंडी, केदारनाथ तक फल सब्जी का, यानी सोनप्रयाग में भी नजियाबाद वालों की, मुसलमान विशेष समुदाय की वहाँ पर दुकानें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क कितना, अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग, कितनी समुदाय विशेष के हाथ में चली गई है। और हिंदू समाज ने अपनी घर, अपने किचन, अपने स्वास्थ्य, ये सारा कुछ गिरवी रख दिया है समुदाय विशेष के उन हाथों में, जिन्हें मस्जिदें या उनकी होली बुक वो केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिखाती है। वो किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये एक खुला सत्य है। जो इस सत्य को ना माने, उसको समझाने के लिए तो ऊपर वाला ही आएगा, ऊपर अपने पास बुलाने के बाद ही वो समझ पाएगा, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। आइए आज से ही हम शपथ लें, अपनी आर्थिकी, अपनी फल सब्जी का कारोबार, अपने क्षेत्र की तमाम चिंताओं को हम स्वयं करेंगे, अपना रोजगार अपने हाथ। जय माता दी।